हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात किसी टॉपिक के ऊपर नहीं करने वाले। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, दैट इज़ ISLM मॉडल। जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उसके ऊपर आज बात करने वाले। ओके, तो पहले इस चीज़ को देखने से पहले हमको पता करना पड़ेगा कि यूनिट हमारा कितना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछेंगे और कितना मार्क्स का पूछेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट में वो काम कर लेते हैं। तो हमारा यूनिट कितना, हमारे सिलेबस में 4 यूनिट। यूनिट 1 में ISLM और क्या, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, है ना। यूनिट 2 दैट इज GDP, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। यूनिट 3 में हमारा क्या है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट, है ना। और यूनिट 4 में हमारा क्या है, यूनिट 4 में हमारा क्या है, दैट इज BOP एंड एक्सचेंज रेट, है ना, एक्सचेंज रेट। तो मैंने जितने भी लगभग 9 ईयर्स के पास्ट 9 ईयर्स के मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, तो मैंने ये पाया, क्या देखा, ट्रेंड जो था, हर यूनिट से कितने मार्क्स का पूछा जा रहा था, 30 मार्क्स का। अप्रॉक्स हर यूनिट से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, समझ रहे, 30 मार्क्स का हर यूनिट से। ओके, मतलब टोटल कितने, 120 मार्क्स। अब आप बोलिएगा हमारा तो 75 मार्क्स का ही एग्जाम में आ रहा है, 75 मार्क्स का ही आ रहा है ना। दैट इज़ 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन दैट इज़ 75 मार्क्स। 180 मार्क्स आप 120 आप करें कैसे, तो 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होंगे, दैट इज़ 15 × 8 इज इक्वल टू व्हाट, 120 मार्क्स। आपसे 8 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 का आंसर देना है, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, समझ रहे। तो हमारा 8 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 8 क्वेश्चन। और ऐसा देखा गया, ऐसा ट्रेंड में क्या देखा गया, आगे हम लोग बात करेंगे। तो ट्रेंड क्या है कि हर यूनिट से 30 मार्क्स का पूछेंगे, ठीक है। ओके, कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जिसमें आंसर कितना देना है, 5 का देना है, गॉट इट। हाँ, तो जो आज हमारा लेक्चर है, दैट इज ISLM मॉडल, इससे कितने मार्क्स के, अप्रॉक्स ISLM से कितने, हाफ कर दीजिए, दैट इज 15 मार्क्स। मतलब आज ये जो लेक्चर है वो 15 मार्क्स आपको दे करके जाएगी, बिल्कुल 15 मार्क्स आपको बिल्कुल आपके पैकेट में दे करके जाएगी ये लेक्चर जो है, ठीक है। कि प्रीवियस ईयर ISLM का क्या क्या है, क्वेश्चन टाइप क्या है, ट्रेंड क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर बात करने वाले। इसके बाद का लेक्चर दैट इज़ मॉनेटरी फिस्कल, इससे भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन, गॉट इट। हाँ, तो ये आज हम लोग करने वाले हैं, दैट इज ISLM मॉडल का क्वेश्चन क्या क्या है, कैसे पूछेंगे। आइए, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर बिल्कुल अच्छे से बनाया हुआ ISLM का क्या क्या क्वेश्चन आ चुका है, कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट है। ये आप जब फाइल ओपन करेंगे तो इसे डाउनलोड करके बिल्कुल साइड में रखें, फोटोकॉपी कराना है तो करा करके, और उसके बाद ये लेक्चर देखें तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी, बहुत ही अच्छी तरीके। ये जब आप नोट्स देखेंगे तो इसमें सर्कल बना हुआ, किसी किसी क्वेश्चन में सर्कल, मतलब वो क्वेश्चन सेम टाइप का है, जिसमें ट्रायंगल है तो वो क्वेश्चन नंबर सेम टाइप का है, गॉट इट। हाँ, तो देखिए हमारा ISLM मॉडल, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो सबसे पहला टाइप 1 कैसे क्वेश्चन पूछेंगे ISLM में। तो टाइप 1 में क्या है कि ये हमारा शॉर्ट नोट्स बना करके क्वेश्चन पूछेंगे, क्या चीज़ बना करके, शॉर्ट नोट्स बना करके क्वेश्चन पूछेंगे, गॉट इट। शॉर्ट नोट्स लिखिए, किस चीज़ के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखनी है, तो देखिए किस चीज़ के बारे में लिखनी। हम लोगों ने पढ़ा है IS कर्व, हाँ या ना, बोलेंगे IS कर्व के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए। LM कर्व पढ़ा है, हाँ या ना, LM कर्व के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए, नहीं लिखेंगे, हाँ ओके। ये दोनों, और क्या पूछ सकते हैं, IS कर्व का डेरिवेशन
डेरिवेशन ऑफ आई एस कर्व, समझ रहे हैं? वैसे ही बोल देंगे, बस शॉर्ट नोट्स लिखे डेरिवेशन ऑफ एल एम कर्व, नहीं लिखेंगे यस और नो, यस ओके। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें? डेरिवेशन पूछ दिए, उसके बाद इसमें पूछेंगे जो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इसमें, शिफ्टिंग ऑफ आई एस कर्व। आई एस कर्व कैसे शिफ्ट करता है, बताइए कैसे शिफ्ट करता है? जब ऑटोनॉमस स्पेंडिंग इंक्रीज करता है या चेंज करता है तो आई एस कर्व शिफ्ट करता है। वैसे ही शिफ्टिंग ऑफ एल एम कर्व कब शिफ्ट करेगा बताइए? जब हमारा रियल मनी सप्लाई चेंज करेगा तो ये शिफ्ट करेगा एल एम कर्व, यस और नो? यस ओके। फिर हमारा क्या पूछ सकते हैं, दैट इज स्लोप चेंज। एक ही ना बचा, स्लोप चेंज। स्लोप चेंज का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? एबव एंड बिलो, ऐसे करके। दैट इज ये आई एस कर्व है तो इसका एबव या बिलो, ये बताइए क्या होगा यहाँ पर? अगर आई एस कर्व के बिलो कोई पॉइंट है तो बताइए बिलो का मतलब क्या हुआ? ये कुछ ऐसा, ऐसा का मतलब क्या हुआ? ये सो रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज फ्लैटर, यस और नो? तो ये फ्लैटर। एबव की बात हुआ, दैट इज कुछ ऐसा, तो ये क्या? स्टीपर, तो स्टीपर की कहानी लिखेंगे, यस और नो? समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आई एस कर्व, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एल एम कर्व, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन व्हाट? डेरिवेशन ऑफ आई एस कर्व, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डेरिवेशन ऑफ एल एम कर्व, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन शिफ्टिंग ऑफ आई एस कर्व, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वर एल एम कर्व। और क्या हमारा बताइए कि स्लोप कैसे चेंज करेगा, है ना? एबव या बिलो, ऐसा करके दे देंगे। कितने मार्क्स का रहेगा? कोई भी एक पूछेंगे। कितने? 2, 4, 6, 8। 8 में से कोई एक पूछेंगे और कितने मार्क्स? 7.5 मार्क्स। शॉर्ट नोट्स 4 में से, शॉर्ट नोट्स में 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें में से 2 लिखना होता है, और 2, 4 में से एक क्वेश्चन ये आता ही आता है, समझ रहे? ये ठीक है। तो ऐसा ट्रेंड, दैट इज़ क्या? टाइप 1 है हमारा, वो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन पूछेंगे आई एस एल एम, ठीक है। तो ये सब कहानी हमारा होता है। ये आप बताइए आई एस क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ आई एस क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ एल एम क्या होता है, तो कम से कम ये लेक्चर 3 घंटे 3.5 घंटे का चल जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या होता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप जा करके देखिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे डेराइव करना है, कैसे शिफ्ट होगा, कैसे स्लोप चेंज करेगा। गेटिंग? यस। इस लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन समझेंगे, कैसे पूछेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़। ओके। लेकिन देखिए 2017-18 के बाद क्या हुआ? 18 के बाद ये शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन गायब हो गए। ये शॉर्ट नोट्स की जो ट्रेंड थी पूछने की वो गायब हो गई। लगभग 2015 से स्टार्ट हुआ था, 3-4 साल चला और ये शॉर्ट नोट्स की जो ट्रेंड है वो गायब हो गई। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस। टाइप 1 हो गया। अच्छा, टाइप 2 हमारा क्या है ये बताइए। तो टाइप 2 है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, दैट इज व्हाट इज गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? याद आ रहा है कुछ? दैट इज आई एस कर्व को गुड्स मार्केट कहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम आउटपुट एट विच गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, यस और नो? यस। ये चीज़ व्हाट इज गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। उसके बाद आएगा हाउ वी डिराइव आई एस कर्व। आई एस कर्व को डिराइव करिए एंड ऑन व्हाट फैक्टर आई एस कर्व शिफ्ट। समझ रहे हैं? किस फैक्टर के ऊपर आई एस कर्व शिफ्ट करेगा। मतलब आई एस कर्व का पूरा राम कहानी इसके अंदर लिखना है। कितने मार्क्स का रहेगा? 15 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स? 15 मार्क्स का रहेगा। समझ चुके हैं? 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। क्या पूछेगा? गुड्स मार्केट किसे कहते हैं, आई एस कर्व किसे कहते हैं, आई एस कर्व डिराइव कैसे हुआ, आई एस कर्व शिफ्ट कैसे करेगा। इतना क्वेश्चन आप और ऐड कर दीजिए। आई एस कर्व चेंज कब, स्लोप चेंज कब करेगा। समझ रहे हैं? आराम से 2 से 2.5 पेज में बन जाएगा पूरा आई एस कर्व का जो राम कहानी है इसके अंदर लिख डालना है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। गॉट इट? हाँ। अच्छा, ये आई एस कर्व हुआ, वैसे ही एल एम कर्व का पूछ सकते हैं टाइप 2 में। व्हाट इज मनी मार्केट
इक्विलिब्रियम, यस और नो? यस। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? फिर आता है हाउ इट्स डिराइव, एलएम कर्व कैसे डिराइव होगा, ठीक है, एलएम कर्व। फिर क्या आता है, दैट इज एलएम कर्व कैसे शिफ्ट होगा, ये बताइए। मतलब एलएम कर्व का जितना राम कहानी है वो इसके अंदर लिखना है, समझ रहे हैं? तो ये 15 मार्क्स का है। तो ये ऐसे पूछेंगे, गुड्स मार्केट क्या होता है, आईएस कर्व क्या होता है, शिफ्टिंग कब करेगा, स्लोप चेंज कर, एलएम कर्व, मनी मार्केट क्या होता है, एलएम कर्व क्या होता है, एलएम कर्व डिराइव कैसे होगा, एलएम का शिफ्ट कैसे करेगा। तो मतलब पूरा राम कहानी लिखना। आईएस कर्व का जो वीडियो है, एलएम कर्व का जो वीडियो है, आराम से पूरा राम कहानी लिख करके हम लोग 15 मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? समझ रहे हैं ना? हाँ, 15 मार्क्स का मतलब हमारा कितना परसेंट, 20% मार्क्स हमारा यहाँ से आ गया, समझ रहे हैं? तो ये एक टाइप, दो टाइप देख लीजिए, ये दोनों टाइप। ओके, टाइप 3 हमारा क्या करता है, टाइप नंबर 3 कैसे क्वेश्चन पूछेंगे टाइप 3? टाइप 3 कहता है कि क्वेश्चन जो है सबसे जो इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, कितना बार पूछा गया, लगभग 9 ईयर क्वेश्चन पेपर है, 9 सालों के क्वेश्चन पेपर मैंने देखा प्रीवियस ईयर, उसमें 5 सालों में, 4 से 5 सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया, जो टाइप 3 है। क्या टाइप 3 कहता है? दैट इज़ व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड कर्व, डिफाइन एग्रीगेट डिमांड कर्व, गॉट इट? एंड क्या, हाउ इट्स डिराइव, हाउ इट इज़ डिराइव, कैसे ये डिराइव होगा ये बताइए, समझ रहे? एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है ये बताइए, कैसे ये डिराइव होगा ये बताइए। नहीं तो लिखेगा बताइए एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे डिराइव होता है बाई ISLM मॉडल, ISLM मॉडल के द्वारा कैसे एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रा होता है ना? आपके स्क्रीन के ऊपर अभी क्वेश्चन शो हो रहा होगा। कितने टाइम देख सकते हैं आप क्वेश्चन कितने टाइम पूछा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, गॉट इट ना? तो इस कारण ये क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ रहे क्या? एग्रीगेट डिमांड कर्व किसे कहते हैं? दैट इज व्हाट, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड व्हाट, रियल GDP या इनकम आउटपुट, गॉट इट? डिराइव कैसे होता है? तो ISLM कैसे होगा, आइए। अगर अच्छे से समझना है तो फिर से डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी हुई है, लेक्चर नंबर 3 जा करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ये क्या IS है, ये हमारा क्या LM है। एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है? दैट इज रिलेशन बिटवीन, क्या हमारा रिलेशन बताता है किसके किसके बीच का, ये प्राइस और इनकम आउटपुट के बीच का। प्राइस अगर P0 था इनिशियली, लेट हम लोग मानते प्राइस बढ़ गया, LM का शिफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और आउटपुट क्या होगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा इनिशियली से, है ना? प्राइस हमारा क्या हो गया, P1 हुआ, इनिशियली P0 पे Y1 था, P1 पे P0 पे Y0 था, P1 पे Y1 हुआ, कब कैसा, ऐसा। एंड दिस इज व्हाट, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, यस और नो? यस। तो हम लोग ये बात कर चुके हैं अच्छे तरीके से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? आप खुद देख सकते हैं कितनी बार इसको पूछा है, कितनी बार इसको पूछा है, आप खुद इसको देख सकते हैं। कैसे पूछता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीगेट डिमांड कर्व, डिफाइंड सच अ कर्व यूजिंग ISLM मॉडल, समझ रहे हैं ना? और क्या इसे, व्हाट इज AD कर्व, एक्सप्लेन द रीजन फॉर अ डाउनवर्ड स्लोपिंग AD कर्व, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बताइए, ISLM के सारे प्राइस इंक्रीज होता है जिसके कारण, समझ रहे हैं ना ये। और क्या इसका, यूजिंग ISLM मॉडल डिराइव AD कर्व, कितने मार्क्स का, सारा कोई कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का, समझ रहे हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम लोगों ने देख लिया, एंड लास्ट टाइप दैट इज टाइप 4। टाइप 4, टाइप 4 में हमारा क्या कहता है कि हम लोगों ने IS देख लिया कि शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं, देख लिया कि IS का राम कहानी, LM का कहानी, देख लिया कि AD का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हमारा जो आता है टाइप 4, वो है क्या, वो ये क्वेश्चन आएगा, दैट इज बताइए लिंक क्या है गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट के बीच, मनी मार्केट और गुड्स मार्केट के बीच में लिंक क्या है बताइए, IS एंड LM मॉडल के साथ, समझ रहे हैं? गुड्स मार्केट मनी मार्केट के बीच में क्या रिलेशन है ये बताइए।
ठीक है, तो क्या रिलेशन है ये देखिए, सपोज दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये आईएस कब है, इंटरेस्ट रेट और इनकम आउट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, आईएस कब शिफ्ट वर्ड, राइट वर्ड, जिसके कारण बताइए लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, हाँ या ना, हाँ, y0 से y1, एनी प्रॉब्लम। अब बताइए लोगों के पास अगर इनकम बढ़ेगी, इनकम, तो वो मनी की डिमांड ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने के कारण इनकम आईएस कब को तो इफेक्ट पहुंचा, साथ ही साथ किसको इफेक्ट पहुंच रहा है, मनी डिमांड को पहुंच रहा है, हाँ या ना, हाँ, किसको, मनी डिमांड को पहुंच रहा है। इनकम बढ़ा तो लोग डिमांड चेंज करेंगे, डिमांड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यस और नो, यस। वैसे ही सपोज क्या हुआ कि हमारा क्या हुआ कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज हुआ या इंक्रीज, जो मानना है, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने के कारण इनकम तो डिक्रीज होगा ही, साथ ही साथ क्या, इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज होगा इनिशियली से, यस और नो, यस, इंटरेस्ट रेट भी कम गया। अब इंटरेस्ट रेट कम गया जिसके कारण क्या, मनी की डिमांड ज़्यादा करेंगे लोग या कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम है, तुम पैसा रखना चाहोगे या बैंक में जमा करना चाहोगे, रखना चाहोगे ना, तो डिमांड ही ज़्यादा करोगे ना। तो इंटरेस्ट रेट मनी मार्केट मतलब गुड्स मार्केट में चेंज होने के कारण किसको इफेक्ट कर रहा है, मनी डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, यस और नो, यस। तो ये लिंक है, समझ रहे हैं क्या लिंक है, दैट इज एक में अगर चेंज हो रहा है तो वो इफेक्ट दूसरे को भी करता है, चाहे इनकम आउटपुट चेंज हो इसको भी इफेक्ट करेगा, चाहे इंटरेस्ट रेट चेंज हो मनी डिमांड को इफेक्ट करता है, ये चीज़। मतलब हम लोग बोलेंगे ऐसा हमारा इंटरेस्ट रेट आए और ऐसा हमारा इनकम आउटपुट आए जहाँ पर दोनों बिल्कुल क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, उस पॉइंट को कहते हैं ISLM इक्विलिब्रियम, हाँ या ना, लास्ट में ये चीज़ लिखना है, दैट इज ऐसा पॉइंट जहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी दोनों में बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे ले आए, और हमारा क्या चीज़, और हमारा इंटरेस्ट रेट भी दोनों को इक्विलिब्रियम में ले आए, और क्या, इनकम आउटपुट भी दोनों को इक्विलिब्रियम में ले आए, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ISLM इक्विलिब्रियम, वो पॉइंट पे, गॉट इट। इसके सिवा कोई और आगे इधर पॉइंट होगा, इधर पॉइंट होगा, इधर पॉइंट, कहीं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहीं पे मनी डिमांड ज़्यादा होगा, कहीं पे मनी डिमांड कम होगा, कहीं सप्लाई ज़्यादा होगा, कहीं सप्लाई कम होगा, समझ रहे ना ये चीज़। तो इस तरीके से हम लोग ये रिलेशन बताएंगे कि क्या है लिंक, दैट इज़ व्हाट, लिंक बिटवीन गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट के बीच, कि एक में चेंज होगा तो दूसरे को भी इफेक्ट करता है, गॉट इट। हाँ, तो हम लोग अगर समरी देखें कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, टाइप 1 शॉर्ट नोट्स, 8 टाइप है, इसके अंदर 8 सब टाइप है, इसमें से कोई भी एक पूछ सकते। सेकेंड टाइप जो कि सबसे ज़्यादा चांसेस है इसकी और AD वाले की, ये दोनों की, तो टाइप 2 में क्या है, IS की राम कहानी, LM की राम कहानी। टाइप 3 में क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड को डिराइव करिए, एग्रीगेट डिमांड क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। टाइप 3, टाइप 4 बताइए लिंक क्या है, गुड्स मार्केट मनी मार्केट में थ्रू ISLM मॉडल, समझ रहे, तो हम लोग ऐसे बताएंगे, एनी प्रॉब्लम। तो ये रहा, तो अप्रॉक्स हमारा टोटल ISLM से 9 ईयर्स में लगभग 20 क्वेश्चन पूछे, कितने, 20 क्वेश्चन। अच्छा, 20 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो ये AD का होगा, 4 से 5 क्वेश्चन तो इसके हो गए, समझ रहे। और ISLM की अगर बात करते हैं तो 6 क्वेश्चन तो इसके हो गए, 6 से 8 क्वेश्चन इसके हो गए, समझ रहे। ये जो गुड्स मार्केट है इसके मतलब 2-2 साल पूछ चुके हैं, दैट इज़ 4 बार, समझ रहे। किसी ईयर में गुड्स मार्केट, किसी में IS, किसी में LM, किसी में IS, दैट इज़ 4 बार। और इसको भी 2 बार 3 बार पूछ चुके हैं, 2 से 3 बार इसको भी, समझ रहे। तो ये हमारा हुआ कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आप भी अगर प्रीवियस ईयर देखते हैं या फिर यहाँ पर मैं आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स दिया हूँ वो आप देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा इस टाइप की क्वेश्चन आएगी, ऐसे सॉल्व करेंगे, काम खत्म, गॉट इट, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दैट इज़ व्हाट, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या और कैसा टाइप के पूछेंगे, जैसे यहाँ पर देख। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखें, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।